दोस्तों नमस्कार। आज हम जबलपुर से ज्योतेश्वर जो कि परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की कर्म स्त्री रही है और वहीं पर उन्होंने जो है तो अपना अंतिम समय भी वहीं पर बिताया और आज उनके दर्शनार्थ हम यहाँ पर जा रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे महाकौशल के युवा नेता डॉक्टर सुनील दुबे। डॉक्टर साहब आप भी कुछ अपने तो अब कुछ ही समय के बाद हम पहुँचेंगे कुछ ही समय के बाद हम पहुँचेंगे और फिर आपको परम पूज्य स्वरूपानंद जी के जो अब शांत भी हो चुके हैं उनके दर्शन भी कराएंगे और उस एरिया के विषय में भी आपको कुछ जानकारी देंगे। और मेरे साथ मेरी प्रिय गाड़ी जो है जिसे मैं गुलाबों भी कहता हूँ ये भी चल रही है और वहाँ पहुँच करके हम आपको दर्शन कराएंगे। धन्यवाद। दोस्तों अब हम ज्योतिश्वर पहुँच चुके हैं और यहीं पर माँ ललितांबा की जो है मंदिर है और उनके पीछे ही एक जो है तो विभिन्न देवियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि शंकराचार्य उनके बगल से ही पूरे देवताओं और देवियों की जो यहाँ पर है तो प्रतिष्ठात्मक स्थापना की गई है। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप भी समय निकाल कर ज्योतेश्वर जो कि गोटे गाँव और जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच में जो बसा हुआ है आप यहाँ दर्शन के लिए आएँ और यहाँ आने से आपको बड़ी ही मन को शांति भी मिलती है। और परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की तपस्वी स्थली भी रही है और यहीं पर उनकी जो है तो समाधि स्थली भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप यहाँ पर आएँ और सभी देवी देवताओं और परम पूज्य शंकराचार्य जी की समाधि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। राम राम। 6:30 बजे 7:30 शंकराचार्य जी की मंदिर है जहाँ पर माँ ललितांबा विराजमान है और वहाँ फोटोग्राफी थोड़ा सा माना इसलिए थोड़ा किनारे पर नहीं आप प्रांगण देख सकते हैं। और ये शंकराचार्य जी की विभिन्न अवस्थाओं को जो है तो चित्त रूपण है। आप उनकी विभिन्न अवस्थाओं को देख सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर साहब को थोड़ा आगे भी आकर के उनके विभिन्न चित्रोपण दिखाइए। और ये है हम ज्योतेश्वर में खड़े हैं और यहाँ पर आप आइए और आकर यहाँ पर जीवन में शांति का भी अनुभव करिए। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं लेकिन आप ऐसे तीर्थ स्थलों पर आइए, शंकराचार्य जी की तपस्वी और समाधि स्थल पर आइए और अपने जीवन में शांति और उत्कर्ष का जो है तो अनुभव करिए और बहुत ही शांति यहाँ पर मिलती है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हुआ हूँ और मेरे साथ ये बच्चे भी हैं। कहाँ से आए हो आप? आ जाओ। कहाँ से आए हो? ये देखो इंदौर से आए हुए बच्चे। तो मेरा भी आग्रह है कि भारत के आप जिस प्रांत से हो यहाँ पर आए। और क्या शुभ नाम है आपका? अरे नाम क्या तुम्हारा? सोम तिवारी जी हैं। तो आप भी आइए और अपने बच्चों के साथ भी आइए और उनको बच्चों को भी संस्कृति का जो है तो शिक्षण करवाइए। अरे शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी की तपस्वी स्थली भी और समाधि स्थली भी। स्वरूपानंद महाराज भारतीय संस्कृति के एक ऐसे संत थे जो क्रांतिकारी भी थे और आज़ादी के पहले भी वो जेल में गए हैं। और ज्योतेश्वर जो है जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच में स्थित है और यहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है। पीछे जो है तो माँ लीलांबा देवी की मंदिर है और यहाँ पर वो कई वर्ष तपस्या किए और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो हिंदू धर्म के जो है सबसे बड़े पद शंकराचार्य जी के रूप में विभूषित हुए और जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो यहीं थे। और जहाँ पर हम खड़े हैं इसके सामने ही जो है तो उनकी समाधि स्थल भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जीवन में समस्याओं के बीच आप शांति और सुखद जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतेश्वर जरूर आएँ और शंकराचार्य जी की पुण्य स्थली पर आ करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और देखें कि लोग भारतीय संस्कृति के विषय में कई बातें जो है तो गलत तरीके से टिप्पणियां करते हैं लेकिन उन टिप्पणियों पर जो है तो ये कटाक्ष है कि ऐसे महामुनि हमारे बीच में है जो कि हमें संस्कृति और देश रक्षा के लिए भी कई विचार हमारे बीच में देते हैं। धन्यवाद। आप यहाँ पर आएँ और विभिन्न साधु सन्यासियों का दर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद।